राम राम सा सभी को। मेरा नाम मनीषा सैनी है। मैं नागौर जिले से हूँ। मेरा सीईटी स्कोर 200 है और मैंने टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म भरा है। रनिंग घर पे आपको सबको पता है, कोई नहीं करता, सब पड़े रहते हैं बस। तो यही था कि रनिंग कैसे होगी। तो फिर सर के वीडियोस देखे कि भाई रिम डिफेंस एकेडमी बढ़िया है। हमारे कुचामन में भी बहुत एकेडमी है, लेकिन इधर मतलब कि सर को देख के ही ऐसे हो जाता है कि सर के पास ही जाना चाहिए कुछ भी हो। तो ये हो गया कि जाना तो रणवीर सर के पास ही है। फिर यहाँ आ गए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था तो 35 मिनट लगे थे मुझे, लेकिन आज मुझे 31 मिनट में ही मेरा हो गया था रनिंग। जो मतलब कि मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा 31 मिनट के अंदर हो गया। और पहले ऐसा था कि फर्स्ट डे जब मैं आई थी तो एक भी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी अच्छे से। अभी सारी एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से होने लग गई। सर का बहुत बहुत थैंक यू और सारे स्टाफ का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और मेरे सभी भाई बहन भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो हमेशा ये कहते हैं कि भागो भागो, कभी भी कोई किसी को कमेंट वमेंट कुछ नहीं करता। सब लोग बहुत अच्छे, मेरी भाई और सभी बहनें, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज दूसरा टेस्ट है। आज मैंने दूसरे टेस्ट में रनिंग की है। तो पहले टेस्ट की जो रनिंग थी मेरी 25:45 थी, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फिजिकल सक्सेस तो सब बताते, लेकिन मैं फेलियर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आरपीएफ 2017 फिजिकल फेलियर, दिल्ली पुलिस फिजिकल फेलियर, एसएससी जीडी फिजिकल फेलियर। मुझे ऐसा लगता था कि फिजिकल नहीं होगा मुझसे, लेकिन अभी मैंने 1 महीने के घर पे तैयारी की तो 28 मिनट लगी थी। फिर ऐसा लगा नहीं होगी। फिर एक दोस्त था तो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट था, उसने बताया कि रिम में जाओ। रिम में आया तो पहले दिन 25:45 आई थी ना, उस दिन हो गया कि मैं रेस कर लूँगा। मतलब अगली बार एक टारगेट था कि 1 मिनट में कम करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे जो शर्मा जी है सबने बताया कि आ जाएगी तेरी रेस, आ जाएगी। तो आज मेरी जो रेस आई थी वो 24-26 में आई थी। मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी जो सबसे मेन तो ये है कि सर की एक्सरसाइज, यहाँ पे थकने के बाद में भी जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज ही मेरा सबसे वो है। सर ने एक्सरसाइज करवाई। मैं घर पे एक्सरसाइज करता था तो 20 मिनट 15 मिनट करके दूर हो जाता। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय राज है। मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने पापा जी को बोला था कि मैं रिम डिफेंस एकेडमी में जाऊँगा। तो मेरे को 8 दिन हुए थे, तो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था। तो मेरे को 11.5 राउंड मैंने 26.5 मिनट में किए थे। तो जब मैंने पापा को कॉल किया था दूसरे दिन, तो मैं रो रहा था पापा के सामने। तो पापा ने एक ही बात ही बोली, तो तू मेहनत कर, आगे और मेहनत कर, अगले टेस्ट में और इम्प्रूवमेंट करना। तो आज मैंने इम्प्रूवमेंट किया और मैंने 24 मिनट में 12.5 राउंड कंप्लीट कर लिए थे। और आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। सर जितनी मेहनत कराते हैं, शायद कोई भी एकेडमी इतना मेहनत कराती होगी, जितनी एक्सरसाइज कराते हैं वो बॉडी, हमारी इतनी बॉडी मजबूत हो जाती है कि हम 12.5 राउंड 25 मिनट में आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई सा बंदा नहीं है जो कमजोर हो, वो 25 मिनट में आराम से 12.5 राउंड कवर कर सकता है। वो हिम्मत, वो जुनून हर इंसान में होती है। द्वंद्व खा तक पाला जाए, युद्ध खा तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। पापा को मैं यही बोलूंगा कि पापा की वजह से मैं डिफेंस एकेडमी में आया और मैं 24 मिनट में ही अपनी रेस पूरी कर ली। और मैं वर्दी को इस बार हासिल कर सकता हूं। मेरे में जुनून लग रहा है मेरे को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी का ये बैच है और इसमें हमने 5 किलोमीटर की रनिंग कराई, जो हर सप्ताह सोमवार को करवाई जाती है। संडे के रेस्ट के बाद टेस्ट होता है ये। आज आपका जो वीकली जो टेस्ट था, उस टेस्ट की मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, उसका रिजल्ट क्या रहा, साथ में उसमें क्या क्या गलतियां हुई हमसे जो हमें अगली बार नहीं दोहरानी है। और आज के टेस्ट का सबसे पहले तो रिजल्ट बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहा है। बेटियों ने तो सबने 26 मिनट से टाइमिंग शुरू किया था, पहली में 26 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद 27 में, 28 में, 29, 30, 31, 32, 33 मिनट आते आते सबने रनिंग अपनी कंप्लीट कर ली। और बॉयज ने भी, लड़कों ने भी 22 मिनट से पहले आना शुरू किया, 22, 23, 24 और 25 तक आते आते लगभग कंप्लीट कर लिया। सिर्फ 1-2 बच्चों को 1 मिनट या 2 मिनट ज्यादा लगा है, एक्स्ट्रा लगा है,
और वो शायद पहला टेस्ट होने की वजह से टाइम जो एक्स्ट्रा लगता है वो भी इसलिए लगता है, पहली चीज तो हम फिजिकल में कमजोर है, तब तो एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ी, और उसके बाद में ये मान लेते हैं कि मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मेरा थोड़ी हो सकता है। अब अगले टेस्ट में वो सारे आराम से कर लेंगे। अब उनको लगेगा कि बस यही टेस्ट था क्या, इससे ज्यादा तो हम रोज रनिंग करते हैं, इससे ज्यादा तो हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, और उस रनिंग के बाद हमने कितनी एक्सरसाइज कर भी ली। तो ये बस सिर्फ मन में जो कॉन्फिडेंस नहीं होता उसकी वजह से किसी किसी बच्चे को टाइम लगता है। इसके अलावा बहुत ही आसान इवेंट है। 5 किलोमीटर की दौड़, जो बच्चा अगर 2 घंटे रोज एक्सरसाइज करता है, रोज अगर मेहनत करता है, तो वो आराम से फिजिकल आराम से पास कर सकता है। छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं वही सेम गलतियां रिपीट होती हैं सारे बच्चों से। मैक्सिमम जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं वो भी एक गलती क्या करते हैं बेटा, हर दिन अपना टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ग्राउंड में जाते हैं कोशिश करते हैं कि देखिए आज कितना टाइम आता है मेरा। अरे कौन लाने वाला है टाइम आपका, कोई दूसरे के हाथ में थोड़ी है दौड़। दौड़ किसके हाथ में है, अपने खुद के हाथ में है दौड़। तो अपने पैर हैं, अपना टाइम है, अपनी बॉडी है, अपना दिमाग है, तो फिर हम चाहेंगे उतने टाइम में आएंगे ना। हम ये थोड़ी कि घड़ी के अनुसार आएंगे, थोड़ी थोड़ी ताकत और एक्स्ट्रा लगाएंगे। हर बार जो गलतियां रहती हैं उनको रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। तो जो गलती आपकी पिछले टेस्ट में हुई है या इस टेस्ट में हुई है उसको अगली बार दोहराना नहीं है। मुझे आए हुए यहाँ पर आज 17वां दिन है और ये मेरा दूसरा टेस्ट है सर। मेरा पहला टेस्ट हुआ था जब मेरी टाइमिंग थी 33 मिनट, और अभी मेरा दूसरा टेस्ट है, इसमें मेरी टाइमिंग है 32 मिनट 30 सेकेंड। जब मैं यहाँ आई थी सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि बेटा कर लेगी ना। मैं कहा सर मैं कर लूँगी, अपनी पूरी मेहनत लगा के कर लूँगी, मेरे को करना है कैसे भी करके। और सर की एक बात मेरे को हमेशा याद रही कि सर ने बोला है, जब भी सर ने सिखाई यही बात बोली कि बेटा कभी भी रुकना नहीं है आपको। और मैं जब से आई हूँ और आज दिन तक मैं ट्रैक पर कभी नहीं रुकी, हमेशा रनिंग की, कभी पैदल नहीं चली। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रिम डिफेंस अकेडमी को और सभी स्टाफ को, सभी सर को। थैंक यू सो मच सर। अभी आपको कितना टाइम और मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। पिछले दिनों बड़ा जोश था, हर जगह आपको यूट्यूब पे एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि 25 सितंबर के बाद फिजिकल शुरू, 30 सितंबर में फिजिकल शुरू। आज 2 अक्टूबर है, अभी तक तो फिजिकल शुरू भी नहीं हुए हैं और ना किसी प्रकार की कोई सूचना आई है। तो कितना समय और लगेगा फिजिकल शुरू होने में ये किसी को भी नहीं पता होता है। सिर्फ लोग अंदाजा लगाते हैं, बताते हैं, और क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता है। तो अभी और कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि 15 अक्टूबर से पहले हमें अपने आप को पूरा मजबूत बना लेना, अपने टाइम में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद कभी भी हो हम तैयार हैं, तो तैयार ही रहेंगे बेटा। जिन बच्चों को अभी भी डर लग रहा है, डाउट लग रहा है, अपने आप पे विश्वास नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो रिम डिफेंस एकेडमी में लगातार नए बैचेज चल रहे हैं। पैरों में चाहे दर्द हो रहा है, चाहे आपका टाइमिंग ज्यादा लग रही है, चाहे और कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, चाहे अब तक आपने बिल्कुल तैयारी शुरू ही नहीं की है, तो भी आपके लिए नए बैचेज लगातार चल रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। यहाँ आके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, टाइमिंग कम कर सकते हैं, पैरों में दर्द ठीक कर सकते हैं। पहले दूसरे राउंड में बहुत ज्यादा ताकत लगा के अपने आप को थकाना नहीं है। आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो राउंड होता है उसमें धीरे धीरे हर राउंड के अंदर 5-5, 6-6 सेकंड कवर करना है। जितना टाइम आपको कवर करना है उसको बांट के रखो, हर राउंड के अंदर उसको डिवाइड करके रखो। रनिंग करते टाइम बेटा अपना दिमाग बॉडी के साथ रखो और हर दिन एक्स्ट्रा चीजें शामिल करो उसमें। क्रॉस कैसे करना है सामने वाले को, बहुत से लोग ये देखते हैं यार आगे वाला तो वहां पहुंच गया, उसका तो एक चक्कर ज्यादा हो गया। बेटा वो 22 मिनट में कर रहा होगा, हमें कितनी देर में करना है, 25 मिनट में। एक ही दिन में जादू नहीं होता है, लेकिन हर दिन अपनी प्लान करो कि मुझे इस बार अगर 27 मिनट लगी है तो अगली बार मुझे 26 में करना है, ना कि 25 के अंदर करना है। 2 मिनट 7 दिन में कवर नहीं होती है, 15 दिन में 2 मिनट भी कवर हो जाएंगी। तो 2 टुकड़ों में काम को करो। कोई भी काम को अगर हम बड़ा मान लेते हैं तो उसको पहले छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा करो। फिर उस 1 मिनट कवर करने को और अपने 12 चक्कर में बांट लो। 12 चक्कर में बांटेंगे तो हर चक्कर के अंदर 5 सेकंड कवर करना हमें। अब वो 5 सेकंड आप पूरे 400 मीटर के ट्रैक में थोड़ी थोड़ी पावर एक्स्ट्रा लगाओ हर कदम पे, या फिर 10-15 सेकंड के लिए थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगा दो, फिर उसको स्पीड कम करके कवर कर लो। कभी भी रनिंग करते टाइम बेटा लंबी रनिंग के अंदर पैदल नहीं चला जाता है। पैदल अगर आपने चल लिया तो उसके बाद भी दोबारा चलना मुश्किल हो जाता है वो टाइम कवर करना। अगर आप बाय द वे किसी भी कारण से अगर थक भी जाते हो बीच में, सांस भी भूल जाता है बीच में, तो
तो उस कंडीशन में आपको स्पीड कम करके स्पीड थोड़ा सा कम कर लो और उसके बाद में उस टाइम को कवर करो। धीरे स्पीड जैसे ही कम करोगे सांस हमारा कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। सांस फूलने से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, जो यूट्यूब पर बता रखी है मैंने, स्टेमिना एक्सरसाइज के नाम से। अगर आप यूट्यूब पे सीधा सर्च करोगे रिम डिफेंस एकेडमी स्टेमिना एक्सरसाइज, तो उससे आ जाएंगी 10, 12, 15 एक्सरसाइज। वो आप रोज करिए। रनिंग चाहे आप मत करो कोई बात नहीं, सप्ताह में एक ही दिन अपना टेस्ट लो, लेकिन एक्सरसाइज हर दिन करो, जिससे डर भी खत्म हो दिमाग का और बॉडी भी हमारी मजबूत बन पाए। तो पहला टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में मैंने 29 मिनट में रनिंग पूरी की है। और मेरा ये नहीं था कि मैं राजस्थान पुलिस में जाऊँ, मेरा था कि मैं टीचरों में जाऊँगी, जैसे मैंने लेक्चरर बनना है, पर कोई वैकेंसी नहीं है सर। तो मेरे को ये कि जैसे रनिंग में ही जाना है, ये क्या है तो इसमें जाना है, तो मेरे को ये हो गया कि मैं अपना फिजिकल पूरा क्लियर कर लूँगी। यहाँ आने से मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि, और इन सर की वजह से पूरा वो हुआ है। इन सर की मेरे को चीज़ याद आ जाती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और बेटा सुनो, वेट कितना बढ़ाया तूने? वेट मेरा 3 किलो बढ़ गया है। कितना किलो लेके आए थे? मैं फिजिकल क्लियर करूँगी। कितना किलो वेट लेके आए थे? मेरा 38 किलो वेट था यहाँ पे आई थी तब, और अब मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर आपको, और मेरा को पूरा हुआ है कि मैं पूरा वो करूँ। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। जो बेटियां वेट के कारण से डर रही हैं कि मेरा वेट 38 किलो है, 35 किलो है, 40 किलो, 42 किलो है, वेट बढ़ जाएगा क्या, तो ये प्रमाण है बेटी जिसने अपना वेट 3 किलो बढ़ा लिया, 38 से 41, और अगले जितना टाइम और मिल रहा है उसमें और बढ़ जाएगा। और बेटा जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनका हमेशा ऊपर वाला भी साथ देता है। मेरा नाम दीपा चौधरी है, मैं नागौर ज़िले से हूँ। मैंने फॉर्म भी नागौर से अप्लाई किया है, ड्राइविंग से। मेरे सीईटी में 189 है। आज मेरा फर्स्ट टेस्ट था और मैंने 33 मिनट और 10 सेकंड में कंप्लीट किया है। मैंने रिम डिफेंस में आके सर की फर्स्ट डे 2 लोगों की कहानी सुनाई थी सर ने, वो जामुन वाली सबको याद होगी, दही का जामुन कैसे जमाना है। तो मैंने यहाँ आके एक चीज़ नोट की है कि फिजिकल का जामुन कैसे जमाना है, वो सर से सीखी है कोई। यहाँ आके रिम डिफेंस में मैंने ये चीज़ नोट की है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस एकेडमी अपनी रनिंग और फिजिकल के लिए तो जानी जाती है, इसके बारे में तो सभी बोल ही रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। मैं इस एकेडमी के एक दूसरे दृष्टिकोण की ओर आपको ले चलता हूँ। जब मैं आज से कुछ महीने पहले की बात है, मैं शुरुआती दौर में कुछ ऐसी असफलताएं देखी हैं जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, तो मैं मानसिक डिप्रेशन में चला गया था। खाना और सोना बस ये 2 दिनचर्याएं मेरे रह गई थी, तो लगभग 4-5 महीने ऐसे निकल गए। तो बस साथियों से ही बात होती है, घर वालों को तो हम मुँह भी नहीं दिखा पाते हैं। जब हार जाते हैं तो क्या हुआ कि हमारे एक साथी इसी में रवि सैनी हैं, जो उन्होंने पहले भी इस एकेडमी में रह चुके हैं। वो वन रक्षक की तैयारी उन्होंने की थी यहाँ से, और वो सफल हो चुके हैं। 2 गुना में वो डीवी करा के आए हैं, तो उन्हें भी पता था मेरी इस परेशानी का। तो उसने कहा था कि तू 1 महीना मेरे को दे दे, तू मेरे साथ चल बस। मैंने कि यार कहाँ लेके जाएगा जाने। मैंने कि वो ने कहा था कहीं भी, यहाँ भी तो तू खाता और सोता है, वहाँ भी कर लेना ये काम। तो मैंने कि ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ जो मुझे ऐसा तो पता ही था, मैंने कभी भी रिम डिफेंस एकेडमी के बारे में ना तो कभी यूट्यूब पे देखा है, ना कभी मैंने जाना, क्योंकि मैं इस और मेरा दृष्टिकोण था ही नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब मैंने कि यार सब लोग रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं। तो अब खाने का और सोने का काम तो यहाँ भी रहता है, क्योंकि इतना सर एक्सरसाइज और रनिंग करा देते हैं कि थक जाता है आदमी। लेकिन ये बात इसमें जो बदल के आया वो ये था कि मैं जब नेगेटिव चीज़ों को सोच के और नेगेटिव फ्यूचर को सोच के सोता था, लेकिन अब मेरी नेगेटिव बातें आती नहीं, क्योंकि मैं इतना थक जाता हूँ कि बस जाते ही सोता हूँ। और धीरे धीरे मेरे लगभग 20 दिन मेरे को हो गए हैं, लेकिन 20 दिनों में इतना आया कि अब मैं पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचने लगा हूँ। देखो, ये मैं एक तो मानसिक रूप से बाहर आ चुका हूँ लगभग 70% रूप से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा मैं आपके साथ रनिंग करता हूँ, फिजिकल करता हूँ, ये मेरे सोने पे सुहागा है। क्योंकि इसके लिए भी मैंने सोचा था कि मेरे शरीर पे मैं कभी ध्यान दूंगा, लेकिन मैं दे नहीं पाया था। और ये मैं 1 महीने में ऐसा लग रहा है मेरे को, मैंने 2 साल का जो मैंने छोड़ दिया था वो लगभग 1 महीने में कवर कर लिया है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिम डिफेंस एकेडमी का जो वातावरण है वो मुझको पॉजिटिव लगता है। यहाँ के जो हेड रणवीर सर हैं और यहाँ के जो सभी ट्रेनर हैं, जैसे
विजेंद्र सर है, रानू सर है, इनका जो मैंने बातचीत करने का तरीका और इनका जो बिहेवियर है सारा पॉजिटिव है। मैंने कभी भी इनको नेगेटिव रूप में नहीं देखा है। इसीलिए मैं रिम डिफेंस अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ें इन्होंने मेरे जीवन में बदलाव लाया। और मैं मेरे दोस्त रवि सैनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे मुझे रिम डिफेंस अकेडमी किसी भी दृष्टिकोण से लाया है, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। और सब रणवीर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह हेड होते हुए भी इस अकेडमी के डेली यहाँ आते हैं और सभी बच्चों को पर्सनली रूप से ध्यान देते हैं। यह एक किसी भी जगह के लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं इस चीज़ से बहुत प्रेरित हूँ। धन्यवाद सर। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 34 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली है और मैं जब आई थी तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे 40-45 मिनट आते थे और मेरे घर वालों ने मना बोल किया था कि मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगी। पर जब मैंने रिम का वीडियो देखा तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। फिर मैं आई, यहाँ की सारी स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और सर ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ मेरे को सेकंड जब मैंने टेस्ट किया सब ने मेरे साथ रनिंग की थी तब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। फिर मैंने मैं खुद करूँगी ना उस दिन मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। आज मैंने खुद अपने रनिंग की है, 34 मिनट 40 सेकंड आए थे मेरे और आज मैं बहुत खुश हूँ।